जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, ये प्रदोष व्रत कब रहेगा और इसका क्या महत्व रहेगा। क्योंकि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को सबसे प्रिय जो है त्रयोदशी तिथि होती है। इसी दिन जो है ये प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इसी के बारे में हम सब जानकारी देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो त्रयोदशी तिथि जो है महीने के हर 2 बार यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों बार जो है त्रयोदशी तिथि आती है और उसी त्रयोदशी तिथि को जो है प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत यानी प्रदोष काल के नाम पर जो है जब भगवान भोलेनाथ का जब प्रदोष काल में जब पूजन होती है तो वही प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष काल रहता है शाम को, जब भगवान सूर्यदेव जो अस्तांचल को जाते हैं, सूर्यदेव अस्त हो रहे हों, उस काल को जो है प्रदोष काल कहते हैं। 3 घड़ी पहले से लेकर के 5 घड़ी बाद तक का जो समय है, उस समय को जो है प्रदोष काल कहा जाता है। उसमें वैसे हम अंग्रेजी टाइम के हिसाब से लगभग 3 घंटे का समय होता है। इसमें समय में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है वैसे, तो इसलिए जो है उस समय को जो है प्रदोष काल कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ जी को जो है जो तिथियों में सबसे प्रिय जो है त्रयोदशी तिथि है। तो इस त्रयोदशी तिथि के दिन जो है जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे यानी कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ का जो पूजन किया जाता है उसी को जो है प्रदोष पूजन कहा जाता है। भक्तजनों, इस बार जो है पौष कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष जो व्रत है ये कब पड़ रही है, क्योंकि जिस बार को जो है ये त्रयोदशी तिथि होती है उसी बार का प्रदोष व्रत कहलाता है। जैसे यदि सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत, शनिवार को पड़े तो शनि प्रदोष व्रत, इस प्रकार से अलग बारों के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस बार क्या है कि जो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 तारीख को सवेरे यानी 27 और 28 तारीख के मध्य रात्रि में, 28 तारीख के सवेरे काल में जो है 2:27 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 29 तारीख को सवेरे 3:33 तक जो है जो त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। यानी 28-29 की जो मध्य रात्रि होगी तो 29 तारीख के सवेरे में जो 3:33 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए 28 तारीख को जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा त्रयोदशी के दिन। तो इस दिन जो है शनिवार है, इसलिए जो है शनि प्रदोष व्रत के नाम से इसको माना जाएगा। शनि प्रदोष व्रत का जो फल होता है वो खोया हुआ राज्य प्राप्त करना, सुख समृद्धि प्राप्त करना, अपना मान सम्मान प्राप्त करना और जो किसी प्रकार से कोई पदोन्नति होना इत्यादि क्या है भगवान जो भोलेनाथ की कृपा से ये प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो है इसको शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ जी को जो है पंचामृत से जो है स्नान कराने का, उनका जो है अभिषेक करने का और उसका जो है बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, जैसे कि व्रत के नियम मैं पहले बता भी चुका हूं, फिर मैं बता दूं कि एक दिन पहले यानी कि द्वादशी के दिन जो है आप संयमित भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है। हम कोई भी व्रत पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, इसमें जो है सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो होता है हमारे संयम का, ब्रह्मचर्य पालन का, संयम का, कि मनसा वाचा कर्म, हम मन से, वाणी से और कर्म से हम जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार के व्रत का, पूजा पाठ का, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्तजनों, हमें जो है एक दिन पहले से यानी द्वादशी के दिन से जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना है, संयम से रहना है, अपना जो है मतलब आहार व्यवहार में जो है शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। त्रयोदशी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातः काल में उठ करके जो हम स्नान करते हैं उस स्नान में थोड़े से काले तिल डालें और यदि गंगा जल इत्यादि कोई पवित्र तीर्थ का जल है उस जल को डाल लें
उससे जो है अपना स्नान करें। स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें। उसके बाद अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग जो हैं उन सबके जो है नमस्कार करें। और उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है, जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां पर जाकर के एक सुंदर घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लें, गुरुदेव आज हम इस व्रत को कर रहे हैं, आपका जो है आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। उसके बाद जो है जिन गुरुदेव की जिनकी आप प्रेरणा से इस व्रत को कर रहे हैं, वो आपके भाई, बंधु, सखा, मित्र, कोई भी आपके पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं, उनका भी ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमें मार्ग बताता है वही हमारा गुरु है। तो इस प्रकार से उनको भी याद करके उनको भी नमस्कार करें। उसके बाद अपना एक चौकी पे जो है भगवान भूत भाव भोलेनाथ जी का जो परिवार है, सपरिवार चित्र वहां पर स्थापित करें, जहाँ पूरा उनका परिवार हो, माता पार्वती, भगवान शंकर जी और कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी महाराज इत्यादि जो है सारा उनका सब परिवार उनका जो है शिव परिवार हो, उनकी जो है पर पूजन करना चाहिए। यदि भगवान लिंग रूप में है या मूर्ति है तो उनका अभिषेक किया जा सकता है। यदि चित्र रूप में है तो उनको जो है खाली पानी के छींटे दे करके जो है जैसे 3 चम्मच पानी डाल दीजिए, पादो पाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमः, इस प्रकार से इनको जल दे करके उनको पवित्र कर लीजिए। यदि मूर्ति है या लिंग रूप में है तो उनका अभिषेक कीजिए। तो इस प्रकार से उनकी जो है पूजा अर्चना करके उनको भोग फल इत्यादि अर्पण करें और एक संकल्प जरूर ले लें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बिना संकल्प के किया हुआ कोई भी पूजा पाठ व्रत इत्यादि है हमारा जो है वो पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। तो इसलिए एक संकल्प ले लें, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, वार, तिथि, माह इत्यादि जो है उच्चारण करते हुए एक जो है आप संकल्प ले लें। संकल्प की जो है विधि हम पहले बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल संक्षेप विधि है, वहां से जो है आप संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शंकर जी का जो है इस समय जो है साधारण पूजा जैसे आप रोज पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा करके उनको फूल पत्र इत्यादि चढ़ा करके, फल बेलपत्र चढ़ा करके उसके बाद उनको नमस्कार कीजिए, उनकी आरती कीजिए। उसके बाद जो आपके आसपास में जहां भी कहीं पर शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जो है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। जल चढ़ाने की विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, उसका भी लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, उसमें जो है काले तिल, चावल, चंदन इत्यादि डाल करके जो है घर से जाना है। ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः बोलते हुए जाना है आपको और भगवान शंकर जी को जो है यहाँ पर अभिषेक करना है। और भगवान शंकर जी को अभिषेक करना है, उनको प्रणाम करना है, बिल्वपत्र चढ़ाने हैं, काले तिल जरूर चढ़ाने हैं। इस प्रकार से वहां पर जो है उनको अभिषेक करने के पश्चात, भगवान शंकर जी की पूजा करने के पश्चात उसके बाद अपने घर पर आइए। अपने घर के जो रोज के जो कारोबार है उस कार्य को कीजिए। जैसे आपको पतिदेव को ऑफिस भेजना है या बच्चों को स्कूल भेजना है या जो भी आपके घर के कार्य हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि हम गृहस्थी जन हैं तो हमें वो भी करना जरूरी है। और अपना मन जो है भगवान शंभु के चरणों में अर्पण कर दिए। दिन भर जो है शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः या श्री सांब सदा शिवाय, जैसे भी हो आपको भगवान शंकर जी को याद करना है। जो भी आप जो भी कार्य करें उसको भगवान जी को जो है अर्पण करें। तो इस प्रकार से आप उनका जो है पूजन करें। उसके जो है सारा दिन जो भी आप कार्य करें उनकी आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके, भूत भावन भोलेनाथ जी का जो है उन्हीं को जो है उनकी सेवा समझ करके उस कार्य को करें और जो भी कार्य करें उनका नाम लेकर करें। इस प्रकार से कार्य करते रहें। ध्यान रखें व्रत के दिन एक तो दिन में शयन नहीं करना, दिन में सोना नहीं है। दूसरा जो है पवित्रता का खास ध्यान रखना है। आपने कोई झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई चुगली इत्यादि नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई द्वेष क्लेश इत्यादि नहीं करना है और किसी भी प्रकार से अपवित्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हमने ऐसी कोई वाणी नहीं बोलनी जिससे किसी का दिल दुखे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे किसी को हानि हो, किसी को परेशानी में पड़े, और ऐसा हमने कुछ विचार भी मन में नहीं लाना है। मनसा वाचा कर्मः, भगवान ही जो है हमारे सारे कर्मों के जो है जो फल हमें देने के लिए, जो हमारे कर्मों का फल देने के लिए भगवान तैयार हैं। इसलिए हमने मन से, वाणी से, कर्म से जो है हमें पवित्र रहना है।
इस प्रकार से पवित्र रह करके भगवान शंकर जी का जो है दिन भर ध्यान करना है। सायंकाल में जब प्रदोष काल हो, यानी सूर्यदेव जो है अस्तांचल को जा रहे हो, लगभग 4 बजे के आसपास आप अपने आसपास में शिव मंदिर में चले जाएं। अन्यथा यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो स्नानादि से तैयार होकर के आप जहां पूजा का स्थल है वहां बैठ जाएं। एक चौकी में जो है भगवान शंकर जी का जो परिवार से स्थापित करें। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपनी सारी पूजा की थाली जो है अपने घर से लेकर के जाएं। तो जो भी आप पूजन सामग्री है वो सब घर से सजा करके मंदिर में ले जाएं। वहां पे आपके जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनके द्वारा आप जो है संकल्प से जो है उनका अभिषेक करें। उनको जो है पानी से स्नान कराएं, दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, शहद से स्नान कराने के पश्चात उनको जो है फिर शुद्धोदक स्नान कराएं। और स्नान कराने के पश्चात उनको चंदन लगाएं, उनको अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी नाना प्रकार के जो है मंदार पुष्प इत्यादि जो है आप उन पुष्पों से जो है उनको भगवान शंकर जी का जो है उसमें पूजन करें। और इस प्रकार से उनका पूजन करने के पश्चात जो है जो प्रदोष की जो कथा है वो कथा श्रवण करें। क्योंकि जो भी हम व्रत करते हैं जब तक हम कथा उसकी नहीं सुन लेते तब तक जो है हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जो 3-4 चीजें हैं वो खास होती हैं। देखो, जैसे सबसे पहले तो क्या है कि हम कोई भी व्रत करते हैं सबसे प्रातः काल में उठ करके हमें उसके निमित्त जो है संकल्प लेना है, ये जरूरी काम है। दूसरा, जो हम व्रत करते हैं उस व्रत के निमित्त जो है उसकी जो कथा हमें जरूर सुननी है, कथा सुननी है। तीसरा, जब हम पारणा करते हैं, जब व्रत को खोलते हैं, व्रत खोलने के समय जो है ब्राह्मण के निमित्त जो है ब्राह्मण को भोजन कराना है, अथवा भोजन के निमित्त जो है कुछ ना कुछ सूखा अनाज उसमें डाल जो है निकालना है उनके निमित्त, उसमें कुछ दक्षिणा रख करके एक संकल्प करना है वो भी। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें जो है मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, तभी जो हमें उस व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। तो इस प्रकार से शाम को कथा श्रवण करें, कथा श्रवण करने के पश्चात आरती करें। आरती के पश्चात जो है आप जब आपका समय है, जितना भी समय है, आप जो है श्री भगवान शंकर जी के स्तोत्रों के द्वारा, नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा, भजनों के द्वारा उनकी स्तुति गाएं, उनके भजन करें। यदि कोई गुरु मंत्र आपको मिला है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप जो आपको जैसे शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री सांब सदा शिव या शिवाय नमः मंत्रों का जो जाप आप कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन करें। उनको करने के पश्चात आप अपने घर पर आएं। घर पर आने के पश्चात घर पर पूजा करें तो अपने जो भी है उनको भगवान को, यदि घर पर पूजा करते हैं तो भगवान का आह्वान भी करना होता है, फिर उनको अंत में जो है विसर्जन भी करना होता है, उनको विदाई भी करनी होती है। यदि मंदिर में करते हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अपना घर पे जो है ब्राह्मण भोजन का जो है व्यवस्था करें। यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो उनके भोजन के निमित्त जो है कुछ सूखा अनाज जरूर निकाल लें और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके एक संकल्प कर लें। उसके पश्चात जो है मीठा जो है खीर का उसमें भोग लगाया जाता है। इसमें भगवान शंकर जी को जो है खीर का भोग लगाए और उस प्रकार से उसी से जो है मीठा खा करके इस व्रत को खोला जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी मान्यता कि अगले दिन चतुर्दशी को इस व्रत को खोलते हैं, वैसे इसका व्रत का जो असली नियम है वो शाम को प्रदोष काल में ही जो पूजन के पश्चात जो है व्रत को खोल लिया जाता है। और मीठा ही इसमें खाना होता है, जो है नमक ये इत्यादि नहीं खानी होती है। दूध से बनी हुई खीर इत्यादि से जो है भगवान को भोग लगा करके उसी से जो है इसका पारणा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप भगवान का जो है इस प्रदोष का व्रत करेंगे। व्रत का जो नियम मैंने आपको बता ही दिया है। और इसका जो पूजन का जो समय रहेगा वो जो पूजन का जो समय रहेगा वो शाम को 5:37 से लेकर के 5:37 से लेकर के रात्रि को 8:12 तक जो है इसका पूजन का जो है सही मुहूर्त रहेगा। इस समय जो है आप इनका पूजन कर सकते हैं, इनका अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। ये पूजन का जो है वैसे तो बाकी प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो रहे हों उसके जो है आप 3 घड़ी पहले से लेके आप उनका पूजन शुरू कर दें और पूजन करते करते जो है आप रात तक, जब तक आपको मन लगे तब तक आप उनका पूजन कीजिए, स्तोत्र गान करिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, क्योंकि जितना करेंगे उतना ही कम है। इसलिए भगवान का पूजन करते रहना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। भक्त लोग इस प्रकार से आज के जो मुख्य उपाय के रूप में जो है ये शनि प्रदोष है व्रत है। तो शनि प्रदोष व्रत में जो है खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए, जो अपना खोया हुआ पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के इस व्रत को किया जाता है। इसमें खास उपाय के लिए आप 1 लोटा जल
उसमें काले तिल डाल करके और समीपत्र लेकर के भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिए। और समीपत्र भगवान को चढ़ाने से जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि कोई शनि दशा इत्यादि चल रही है तो उसमें शांति मिलती है। और एक जो है आपको इसमें जो खास जो उसमें करना है, वो 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध मिश्र डाल लीजिए और थोड़ा सा जो है काले तिल डाल करके सवेरे 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में 1 लोटा जल जो है आपने पीपल देव को अर्पण करना है। तो ये जो है अपने पितरों के नाम पर जो है पीपल देव को अर्पण करने से जो है जिनको पितृदोष इत्यादि है उसमें जो है इसमें शांति मिलती है। तो इस प्रकार से पूजन कीजिएगा। और भगवान जो शनि प्रदोष व्रत की जो कथा है वो हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे, उसका आप इंतजार कीजिएगा। भक्तजनों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने जो है आपको अपनी भक्ति प्रदान करें और आपके घर में सुख समृद्धि आए। यदि कोई ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा हमारे जो ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में जो है यहाँ पूजा पाठ के निमित्त कोई दानी सज्जन कोई दक्षिणा इत्यादि देना चाहता है, कोई जो है कुछ दान देना चाहता है या कोई अपने श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम नंबर दिया गया है, उसमें जो है अपने दान राशि अपना जो है भेज सकते हैं। और यदि कोई पूजा पाठ से कोई संबंधित किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अथवा हमारा फ़ोन नंबर उसमें दिया रहता है, आप फ़ोन नंबर से जो है व्हाट्सएप करके उसके द्वारा जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जो भी जितना हमें अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जितना हम जानकारी होगी हम उस समस्या का हल करेंगे। और भक्तजनों, इस प्रकार से यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो जो है हमें प्रोत्साहन मिलता, हमारा लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए अच्छी है, आपको लाभप्रद है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्तजनों को, अपने प्रेमीजनों को ज़्यादा लोगों को भेजिए ताकि सबका कल्याण हो सके। हमारा एक ही मकसद है कि हर घर में सुख समृद्धि आए, भगवान की भक्ति सबको प्राप्त हो, सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। इसके लिए जो है सबको जो है आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ आपको जो है अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।